गुड मॉर्निंग। स्टडी लैडर चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन। आज हम लोग सौरमंडल में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में भूगोल के बारे में पढ़ा, भूगोल का डिफिनेशन को देखा। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने सौरमंडल के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग सौरमंडल में सूर्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, सीखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको शेयर कर लेना चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ यहाँ से पढ़ते हैं उससे रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक देता हूँ, जहाँ से इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स कुछ इस प्रकार होते हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे, एसएससी और स्टेट पीसीएस लेवल तक कुछ में क्वेश्चन होते हैं। साथ ही साथ जो आप फैक्ट्स पीडीएफ से पढ़ते हैं और यहाँ से जो भी चीज़ आपको समझाया या बताया जाता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसे आप प्रैक्टिस के तौर पे ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप ऐसा कर रहे होंगे। और अब जब आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें, क्योंकि आपका इस तरह का सपोर्ट ही मुझे अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में मदद करते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। चलिए मैं अपना बात यहीं पे समाप्त करता हूँ और हम टॉपिक्स पे आते हैं। आज का मेरा टॉपिक है सौरमंडल। सोलर सिस्टम में सन मतलब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, सूर्य सौरमंडल का एक प्रधान है। क्या है? एक सेंटर है, केंद्र है, प्रधान है। सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा है? एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति 71% मतलब 71% होता है। हीलियम का प्रतिशत 26.5% होता है एवं अन्य तत्व का जो परसेंटेज है 2.5% होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, जिसका ताप 1.5 गुने 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। आप इस पॉइंट को याद रखें, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट रूप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताएं कि सूर्य का सौरमंडल का प्रधान या केंद्र किसे कहा जाता है? तो सूर्य का। फिर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बताइए गैस का जो निर्माण हुआ है वो किस प्रकार से है? तो गैसीय गोला है। पूछा जाएगा कि बताइए, अपर लेवल के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आप बताएं कि सूर्य के निर्माण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो आपको कितना लगाना है? 71%। हीलियम का प्रतिशत पूछा जा सकता है। अन्य गैस का भी प्रतिशत आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह से पूछा जाता है कि बताएं कि केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो कोर कहा जाता है। जिसका ताप, ये भी पूछा जा सकता है कि जिसका ताप क्या होता है। अब सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन अनेकों बार एसएससी, रेलवे और जहाँ तक कि स्टेट पीसीएस में भी देखा गया है कि सूर्य का बाहरी सतह का तापमान बताएं। उसी तरह से सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य का जो केंद्र होता है, सूर्य का केंद्र, सूर्य के जो केंद्र होते हैं उस पर नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत होता है। जो नाभिकीय संलयन एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा सूर्य की वहां से क्या होता है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन द्वारा ही सूर्य को प्राप्त होता है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल मतलब ऐसा सतह जहाँ पे सूर्य का रोशनी निकलता है, दीप्तिमान मंडल को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। कभी कभी एग्जाम में प्रकाश मंडल नहीं देकर हिंदी में लिख दिया जाएगा फोटोस्फीयर, तो आप घबराए नहीं, प्रकाश मंडल का ही इंग्लिश क्या होता है? फोटोस्फीयर। अब देखते हैं, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्यक्रीट या कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्यक्रीट या कोरोना कहते हैं, जो एक्सरे किरण उत्सर्जित करते हैं। क्या करते हैं? एक्सरे किरण। इसीलिए सूर्य ग्रहण जब लगता है तो हम लोग क्या करते हैं? बचपन से हमारे घर में भी इस बात को कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण है, क्या रहे? घर के अंदर रहे, क्योंकि उससे निकलने वाले जो एक्सरे किरण उत्सर्जित होते हैं वो हमारे आंख के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। इसीलिए चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि सूर्य का उम्र 5 बिलियन वर्ष है। मिलियन और बिलियन में घबराए नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिलियन और बिलियन दोनों लिखा रहता है। आप उस समय हम लोग घबरा के क्या करते हैं? बिलियन के जब मिलियन मार देते हैं। ऐसा ऑप्शन बिहार एसआई में था, हमने एग्जाम दिया था, उसमें देखा था क्वेश्चन ऐसा था। चलिए अब हम ध्यान रखेंगे क्या? 5 बिलियन वर्ष है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है।
पूछा जाएगा कि सूर्य का व्यास कितना है। व्यास से ऑलरेडी मैथ में परिचित होंगे। सूर्य का जो व्यास है 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। अब पूछा जाएगा कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, तो लगभग 110 गुना है। उसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य जो है पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, एक ऐसा ग्रह जहाँ जीव जंतु निवास करते हैं, पृथ्वी इससे कितना गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है। आप अंदाज लगा सकते हैं। पृथ्वी को 13 लाख गुना है। पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य का 2 अरबवां भाग मिलता है। अब हमने यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन को कवर किया है और मैंने 25 से 30-50 क्वेश्चन मैं और क्या करूँगा, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा। आप वहाँ से पढ़ें, क्वेश्चन को लगाएं और मुझे भी सपोर्ट करें। एज ए लाइक एंड सब्सक्राइब, देन आई विल प्रोवाइड यू ए लॉट्स ऑफ बेस्ट कंटेंट रिलेटेड टू योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।